मराठों का उत्कर्ष भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने मुगल साम्राज्य की शक्ति को चुनौती दी और भारत की राजनीतिक संरचना को बदल दिया। ये कहानी केवल युद्धों की नहीं, बल्कि संगठन, प्रशासन, रणनीति और स्वाभिमान की भी है। मराठा शक्ति का उदय। मराठों के उत्कर्ष का श्रेय मुख्य रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज को जाता है। 17वीं शताब्दी में जब दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान तथा उत्तर में मुगल साम्राज्य शक्तिशाली थे, तब शिवाजी ने स्थानीय मराठा सरदारों को संगठित कर एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ। उनकी माता जीजाबाई ने उनमें स्वराज्य का संस्कार डाला। बचपन से ही उन्होंने युद्ध कला, कूटनीति और प्रशासन की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने छोटे छोटे किलों पर कब्जा कर अपनी शक्ति बढ़ाई। तोरना, राजगढ़ और पुरंदर जैसे किले मराठा शक्ति के आधार बने। शिवाजी की सबसे बड़ी विशेषता उनके गुरिल्ला युद्ध नीति थी। वे सीधे टकराव के बजाय अचानक हमला कर दुश्मन को चौंका देते थे। इसी रणनीति से उन्होंने मुगलों और बीजापुर की सेनाओं को बार बार पराजित किया। मुगलों से संघर्ष। शिवाजी और औरंगजेब के बीच संघर्ष मराठा इतिहास का निर्णायक मोड़ था। मुगलों ने मराठों को दबाने के लिए विशाल सेना भेजी, परंतु शिवाजी ने अपनी चतुराई से उन्हें रोके रखा। 1666 में शिवाजी को आगरा दरबार में बुलाया गया, जहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया, लेकिन वे चतुराई से भाग निकले। इस घटना ने उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने राज्य का विस्तार जारी रखा। 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। इस घटना ने मराठा साम्राज्य को वैध राजनीतिक पहचान दी। प्रशासनिक व्यवस्था। शिवाजी केवल योद्धा ही नहीं, एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद बनाई। राज्य में न्याय, कर व्यवस्था और सैनिक संगठन को मजबूत किया गया। उन्होंने किसानों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया, लूटपाट पर रोक लगाई और नियमित कर व्यवस्था लागू की। उनकी नौसेना भी मजबूत थी, जिससे पश्चिमी तट की रक्षा संभव हुई। शिवाजी के बाद मराठा विस्तार। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई, लेकिन मराठा शक्ति समाप्त नहीं हुई। आगे चलकर पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने मराठा सेना को उत्तर भारत तक पहुंचाया। दिल्ली, मालवा, बुंदेलखंड और गुजरात में मराठा प्रभाव स्थापित हुआ। मराठा साम्राज्य एक विशाल शक्ति बन गया, जो मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बना। पानीपत का तीसरा युद्ध। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों को भारी क्षति हुई, हजारों सैनिक मारे गए और मराठा विस्तार को झटका लगा। फिर भी मराठा शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। वे पुनः संगठित हुए और भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। मराठा उत्कर्ष का महत्व। मराठा उत्कर्ष ने भारत में क्षेत्रीय शक्तियों के उदय को बढ़ावा दिया। उन्होंने मुगलों की केंद्रीय सत्ता को चुनौती दी और भारतीय स्वराज्य की भावना को मजबूत किया। मराठों ने प्रशासन, सैन्य रणनीति और स्थानीय शासन की नई परंपराएं स्थापित की। उनकी विरासत ने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को भी प्रेरित किया। निष्कर्ष। मराठों का उत्कर्ष केवल एक साम्राज्य की कहानी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, संगठन और स्वतंत्रता की भावना की कहानी है। शिवाजी से लेकर पेशवाओं तक मराठों ने यह साबित किया कि संगठित इच्छा शक्ति से बड़ी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। उनका इतिहास भारतीय गौरव का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आज भी साहस और स्वराज्य की प्रेरणा देता है।